बड़ी खबर, मार्च 2026 का महीना चल रहा है और इस समय प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आपके घर में मां, बहन, पत्नी या बेटी इस योजना से जुड़ी हैं, तो आज की जानकारी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात उनके भविष्य की दिशा बदलने की है। आपको बता दें कि सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि महिलाओं के खातों में जो मासिक सहायता दी जाती है, उसे अब और मजबूत रूप दिया जा रहा है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा। ठीक है, पहले हर महीने जो राशि मिलती थी वह सीमित थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो हर महीने सीधे खाते में अधिक रकम पहुंचेगी और यह व्यवस्था नियमित रहेगी, बीच में रुकने वाली नहीं है। सरकारी जानकारी के मुताबिक यह बढ़ी हुई राशि होली के अवसर पर विशेष तौर पर जारी की जाएगी, ताकि त्योहार पर घर की जरूरतें बिना कर्ज के पूरी हो सकें। सोचिए, जब घर की महिला के खाते में तय समय पर पैसा आएगा तो रसोई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक कितनी राहत मिलेगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें कि इस योजना का तीसरा चरण शुरू करने की तैयारी की गई है। तीसरा चरण मतलब क्या? मतलब जिन महिलाओं तक पहले किसी कारण से लाभ नहीं पहुंच पाया, जिनकी पात्रता में कुछ अड़चनें थीं, उन शर्तों में अब बदलाव किया जा रहा है। साफ शब्दों में कहें तो पहले जो अपात्र मानी गई थीं, उनमें से कई अब दोबारा जांच के बाद पात्र बन सकती हैं। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा जा सके। अब यहां एक और बड़ी दिशा तय की गई है। अब लक्ष्य सिर्फ मासिक सहायता देना नहीं है। सरकार ने कहा है कि अब सहायता लेने वाली महिला को आत्मनिर्भर कमाने वाली महिला बनाना है। इसी सोच के साथ एक नया लक्ष्य रखा गया है कि प्रदेश की बहनों को लाखों की वार्षिक आय तक पहुंचाया जाए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3 करोड़ तक महिलाओं को उच्च आय वर्ग में पहुंचाने की बात कही गई है। साफ साफ समझ लें, अब सोच सिर्फ गुजारे की नहीं, कमाई बढ़ाने की है। इसी क्रम में मिलेनियम दीदी जैसी सोच सामने रखी गई है। इसका मतलब यह नहीं कि 1 लाख की आय पर रुकना है, बल्कि 10 लाख सालाना तक पहुंचाने का सपना रखा गया है। अब आप खुद सोचिए, अगर गांव की महिला साल में 10 लाख कमाने लगे तो उसके घर की हालत कैसी बदल जाएगी। सरकारी जानकारी के मुताबिक आजीविका मिशन के तहत नई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। मतलब महिलाओं को छोटे कारोबार, समूह आधारित काम, डेयरी, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय उत्पादों की बिक्री जैसे कामों से जोड़ा जाएगा ताकि आय बढ़े। अब सवाल आता है कि क्या यह सिर्फ घोषणा है या आगे भी कुछ है। आपको बता दें कि बजट में भी इस योजना के लिए प्रावधान बढ़ाने की बात कही गई है, ताकि हर महीने राशि समय पर जारी होती रहे और कोई रुकावट ना आए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पहले ही 1 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं और नियमित रूप से लाभ ले रही हैं। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो यह सिर्फ कागज पर चलने वाली योजना नहीं है, बल्कि बैंक खाते में पहुंचने वाली वास्तविक सहायता है। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। जब तीसरा चरण शुरू होगा तो जिन महिलाओं को पहले दस्तावेज या पात्रता के कारण बाहर रखा गया था, वे दोबारा आवेदन कर सकती हैं, लेकिन गलत जानकारी देना भारी पड़ सकता है। सरकार ने साफ कहा है कि जांच की व्यवस्था भी रहेगी, इसलिए सही जानकारी देना ही सुरक्षित रहेगा। अब सोचिए, हर महीने 1500 रुपये की नियमित सहायता, त्योहार पर विशेष किस्त, पात्रता में राहत, आय बढ़ाने के लिए नई गतिविधियां और करोड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य, यह सब एक साथ चल रहा है। आपको बता दें कि यह योजना सिर्फ पैसा देने तक सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि इसका अगला कदम महिलाओं को लखपति बनाने की दिशा में है। जब महिला कमाएगी तो परिवार मजबूत होगा, जब परिवार मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, और जब गांव मजबूत होगा तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि हर महीने राशि जारी करने की प्रतिबद्धता बनी रहेगी और इसे रोकने वाली कोई ताकत नहीं होगी। साफ शब्दों में कहें तो महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचेगा और नियमित पहुंचेगा। अब आप खुद तय कीजिए, अगर आपके घर की महिला इस योजना से जुड़ी है तो यह जानकारी उसके लिए कितनी जरूरी है। उसे बताइए कि तीसरा चरण आने वाला है, पात्रता में बदलाव हुआ है, राशि बढ़कर 1500 हो रही है और आगे चलकर आय बढ़ाने के लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। अंत में छोटा सा सार समझ लीजिए,
पहला, मासिक सहायता राशि बढ़ाई गई है और नियमित जारी रहेगी। दूसरा, तीसरा चरण शुरू होगा और पहले की कुछ शर्तों में बदलाव किया गया है। तीसरा, लक्ष्य अब महिलाओं को आत्मनिर्भर और उच्च आय वाली बनाना है, जिसके लिए आजीविका से जुड़े नए काम शुरू किए जाएंगे। अब अगला कदम क्या है? अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला इससे जुड़ी है तो अपने दस्तावेज सही रखें, आधिकारिक सूचना पर नजर रखें और पात्रता की स्थिति की जांच करें। मार्च 2026 का यह समय महिलाओं के लिए एक नई दिशा का संकेत दे रहा है और आने वाले दिनों में इसका असर सीधे उनके घर की आर्थिक स्थिति पर दिख सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी मार्च 2026 में प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए घर से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आपके पास अभी भी कच्चा मकान है या आपका नाम पहले की सूची में छूट गया था तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। आपको बता दें कि सरकार ने साफ कहा है कि हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने का लक्ष्य फिर से तेज किया गया है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में समझाता हूं, ठीक है? पहले कई लोग इस कारण से छूट जाते थे कि सर्वे में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ या जानकारी पूरी नहीं थी। अब व्यवस्था बदली गई है। जिन लोगों का कच्चा मकान है वे खुद मोबाइल के जरिए अपना सर्वे कर सकते हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक आधार नंबर से मोबाइल पर लॉगिन किया जाएगा और फेस पहचान के माध्यम से पुष्टि होगी। मतलब आपको दफ्तर के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और घर बैठे प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो अब खुद से जानकारी भरने की सुविधा दी गई है, लेकिन ध्यान रहे कि गलत जानकारी देने पर जांच होगी और नाम निरस्त भी किया जा सकता है। इसलिए जो भी विवरण दें सही और प्रमाणित दें। अब एक और राहत की बात सुन लीजिए। पहले अगर परिवार के पास दोपहिया वाहन होता था तो कई मामलों में पात्रता पर सवाल उठता था। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि सिर्फ दोपहिया वाहन होने से आवास का लाभ नहीं रुकेगा, यानी बाइक है तो भी पक्का मकान मिलने की संभावना बनी रहेगी, बशर्ते बाकी शर्तें पूरी हों। आय सीमा को लेकर भी बदलाव किया गया है। पहले जो मासिक आय की सीमा कम थी उसे बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। साफ शब्दों में कहें तो जिन परिवारों की आय इस नई सीमा के अंदर है वे पात्र माने जा सकते हैं। किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव है। 2.5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन रखने वाले किसान परिवार भी पात्रता के दायरे में रखे गए हैं। आपको बता दें कि पहले की तुलना में यह दायरा बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को जोड़ा जा सके। अब बात करते हैं सूची की। 2018 में जो आवास प्लस सूची तैयार हुई थी उसी के आधार पर मकान स्वीकृत किए जा रहे हैं। मतलब जिनका नाम उस सूची में है उनके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में 80,000 से अधिक नए मकान जोड़े जा रहे हैं। साथ ही 8 लाख से अधिक अतिरिक्त नाम आवास प्लस सूची में शामिल करने की तैयारी है। साफ साफ समझ लीजिए, सूची में नाम होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपने पहले आवेदन किया था तो अपनी स्थिति जरूर जांच लें। अब खर्च की बात भी जान लीजिए। पूरे प्रावधान के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें शौचालय निर्माण और मनरेगा मजदूरी जैसी मदें भी शामिल हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक प्रदेश में अब तक 11 लाख से